शार्क टैंक इंडिया शो की पॉपुलैरिटी पाने के बाद भारत पे के पूर्व मैनेजिंग डायरेक्टर अशनीर ग्रोवर की मुश्किलें बढ़ गई हैं। भारत पे के को फाउंडर भाविक कोल्डिया द्वारा दायर एक मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने अशनीर ग्रोवर को सामने किया है। भारत पे के को फाउंडर रहे अशनीर ग्रोवर अब कानून का शिकंजा कसता जा रहा है। कंपनी के अन्य को फाउंडर भाविक कोल्डिया ने अशनीर के खिलाफ शेयर रिक्लेम को लेकर एक कानूनी मामला दायर किया है, जिस पर दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनवाई करने के बाद अशनीर ग्रोवर को समन किया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को अशनीर ग्रोवर और भारत पे दोनों को समन भेजा है। भाविक कोल्डिया ने अशनीर ग्रोवर को ट्रांसफर किए गए शेयर्स को रिक्लेम करने के लिए कानूनी वादा दायर किया है। चलिए अब बात करते हैं 16,000 से ज्यादा शेयर्स का ये मामला। दिल्ली हाईकोर्ट में न्यायमूर्ति प्रतीक जालन की अदालत में मामले में लगभग 1 घंटे तक सुनवाई चली। अदालत में अशनीर ग्रोवर को आदेश दिया है कि मामले में अगला आदेश आने तक वहां 16,110 शेयर पर कोई भी थर्ड पार्टी अधिकार क्रिएटर्स नहीं कर सकते। जानकारी के मुताबिक अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि अशनीर ग्रोवर को शेयर्स को लेकर कहीं बात माननी होगी। वहीं उन्होंने निर्देश दिया जाता है कि वो इस संबंध में एक हलफनामा हफ्ते भर के अंदर दायर करें। वहीं इस मामले को लेकर अपना जवाब 4 हफ्तों में, उसके बाद रीजॉइनर में 2 सप्ताह के भीतर दें। भाविक कोल्डिया की ओर से अदालत में दलीलें सीनियर एडवोकेट मुकुल रहतोगी ने पेश की। उन्होंने अशनीर ग्रोवर को इन शेयर्स पर किसी भी तरह से थर्ड पार्टी राइट क्रिएट करने पर रोक लगाने की मांग रखी है। अब चलिए आगे बात करते हैं, क्या है ग्रोवर और कोल्डिया का ये मामला। मुकुल रहतोगी की अदालत में बताया जाता है कि 3 दिसंबर 2018 को कोल्डिया ने 87 लाख रुपए में 1611 शेयर्स बेचने का सौदा किया था। अब ये शेयर 16,110 के हो चुके हैं और अब वह उन्हें वापस चाहते हैं, क्योंकि उस समय ये ट्रांजैक्शन विदाउट कंसिडरेशन से हुआ था। मुकुल रहतोगी ने बताया कि इस ट्रांजैक्शन के लिए कोल्डिया को कोई भुगतान नहीं किया गया, इसलिए वह इन शेयर्स को वापस लेने के हकदार हैं और भारत पे एक अनलिस्टेड कंपनी है। चलिए अब बात करते हैं भारत पे और अशनीर ग्रोवर का ये केस और जानते हैं आखिर क्या है इसका ये मामला। भारत पे ने अशनीर ग्रोवर पर कंपनी पे फंड और धांधली व धोखाधड़ी का आरोप लगाते थे। इसके बाद अशनीर ग्रोवर और उनकी पत्नी माधुरी जैन ग्रोवर को कंपनी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। हालांकि दोनों पक्षों के बीच में लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौरा जारी रहा। इसी क्रम में भारत पे ने हाल ही में ग्रोवर दंपति में और उनके 3 रिश्तेदारों के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में सिविल सूट दाखिल किया है। वहीं आर्थिक अपराध शाखा के पास आपराधिक शिकायत भी दर्ज कराई है। कंपनी ने उनसे हर्जाने के तौर पे 88.67 करोड़ रुपए की मांग की है। मैं हूं यश तिवारी। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।